गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ट्रिपल फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो बार बार आने वाले प्रश्न है, जो कि ट्रिपल में कई बार एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। मैं डेली क्लासेज आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिसर्च करके इस क्लास में शामिल करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी सभी आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आएँ, आप सभी प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। इस सीरीज में जितने भी क्लासेज को हमने डिस्कस किया, अगर आप सभी क्लासेज को देख लेते हैं तो 100% आप अपने एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड से पास आउट जरूर होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। इसलिए आप सभी को सभी क्लासेज को देख लेना है। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से सभी क्लासेज को आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू कीजिए। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और रेगुलर क्लासेज जो होती है स्टूडेंट रात के 8 बजे होती है। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ। वहाँ पीडीएफ के बेसिस पे भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो जल्दी से क्लास में जुड़े आए, क्लास कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एनईएफटी का फुल फॉर्म बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताना है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा स्टूडेंट। आज क्लास में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी 40 क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। और क्वेश्चंस को जो आंसर है आप लाइव चैट में दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बताइए आप सभी, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का फुल नेम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। स्टूडेंट जो एनईएफटी है वो आपका जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम एनईएफटी का यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, बताना आपको। आरटीजीएस स्टूडेंट हम मनी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मोबाइल बैंकिंग में आरटीजीएस का भी यूज होता है, जो कि हम आरटीजीएस के बेसिस पे हम 2 लाख तक हम अपने मिनिमम अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट आप सभी कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। ट्रांसफ़र करने का एक आरटीजीएस माध्यम है। आरटीजीएस और एनईएफटी के बेसिस पे भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें दोनों का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बताइए आप सभी आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए आप सभी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन आरटीजीएस। आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टाइम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द मिनिमम लिमिट टू पे विथ आरटीजीएस इज। आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है, बताना आपको। द मिनिमम लिमिट टू पे विथ आरटीजीएस इज। आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है, बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2 लाख। स्टूडेंट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन बताया था वो उसमें भी मैंने बताया था कि 2 लाख की मिनिमम सीमा होती है। तो आपको आरटीजीएस से भुगतान जो करना होता है वो 2 लाख से एबव होना चाहिए, तभी आप आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हु मेंटेन द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क। आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो बताइए आप सभी,
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टूडेंट जो आरटीजीएस का रख रखाव करता है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द बैंक प्रोवाइड्स द लोन, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पहला है होम लोन, दूसरा है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है व्हीकल लोन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी। बताइए आप सभी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कौन से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी, सभी लोन उपलब्ध कराए जाते हैं इसमें। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज देते हैं। बताना आपको बैंक किस पर ब्याज देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डिपॉजिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लोन पे ब्याज लेते हैं इसमें। ठीक है, जिस बैंक ने लोन दे रखा है उस पर आपका ब्याज लेगा अगर आप ड्यू डेट से बाद दे रहे हैं तो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। बताना आप सभी को, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMPS, IMPS का अर्थ क्या है। बताना आपको, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी अ मीडियम टू इनिशिएट एन IMPS ट्रांजेक्शन, IMPS लेन देन शुरू करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट पहले आप सभी क्वेश्चंस को समझिए, बी केयरफुली क्वेश्चंस को समझा कीजिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। ठीक है, बताइए आप सभी पहला क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है DFS हैज एन एक्सटेंडेड फॉर्म, DFS का विस्तारित रूप क्या होता है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ UPI, UPI का अर्थ क्या होता है। बताना आपको UPI का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी हावर्स कैन यू यूज UPI इन वन डे, UPI का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। बताना आपको UPI का जो यूज है स्टूडेंट एक दिन में हम कितने घंटे कर सकते हैं। बताइए आप सब पीछे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 24 आवर्स इंटू 7, 24 आवर्स आप कर सकते हैं और 7 दिन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। बताना आपको रुपे डेबिट कार्ड क्या है। बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द ATM कार्ड डेबिट कार्ड। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। बताना आपको। तो ऑप्शन में जो सी है स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस, किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि विच कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस, किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है। ठीक है, मनी पेड करना होता है इसमें। बताना आपको वो कौन सा कार्ड जो है वो पहले से हमें पेड करना होता है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप कितने राशि में ओपन कर सकते हैं उस अकाउंट को। बताना आपको।
पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें वो करेक्ट आंसर है। जीरो बैलेंस से आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? बताइए आप सभी बच्चे। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 11 डिजिट का आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ EYDAI। EYDAI का फुल फॉर्म बताना आप सभी को। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है, यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, EYDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट से आप आधार कार्ड को किसी भी तरीके का आपका अपडेट होना हो, किसी तरीके का इनरोलमेंट होना हो, सारी जानकारी आप इस वेबसाइट से आधार कार्ड का ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग? उमंग का पूर्ण अर्थ क्या होता है? बताइए आप सभी बच्चे। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग? उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है? बताना आप सभी बच्चों को। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। स्टूडेंट, उमंग ऐप जो है वो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज यहाँ उपलब्ध है जो कि आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं उमंग ऐप का। यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज आती हैं वहाँ उमंग ऐप पर आपको पहले अपडेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर? केवाईसी से आशय क्या है? बताना आपको। व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर? केवाईसी से क्या आशय है? बताना आपको। तो ऑप्शन में जो बी है वो नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब होता है इसमें कस्टमर का जाना जाता है अगर आप केवाईसी कराते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया आप सभी ने तो आपका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो आधार क्या है? बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? बताना आपको। आधार सीडिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से अपना आधार को अटैच कराते हैं उसको हम बोलते हैं आधार सीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए आप सभी। ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ APES। APES का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप सभी। APES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। APS इसमें यूज होता है स्टूडेंट, जो कि हम आधार से जो पैसा निकालते हैं वो बैंक वाले क्या होता है APS को जब ऑन करते हैं तभी आप आधार के बेसिस पे अपने पेमेंट को निकाल सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो APS वहाँ पे ऑन होता है तभी उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी का बैंक अकाउंट में APS बंद होता है इसीलिए वो आधार के बेसिस पे पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन? पैन का अर्थ क्या होता है? बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ? वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? बताना आपको। व्हाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ? वन टाइम पासवर्ड जो सुरक्षित क्यों है? बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर जो सी है स्टूडेंट वो करेक्ट आंसर है, डिफरेंट फॉर एवरी एक्शन। जितना बार स्टूडेंट आप ट्रांजैक्शन करते हैं अब उतना बार आपको OTP भेजा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो सुरक्षित है क्योंकि जितने बार ट्रांजैक्शन होगा उतना बार OTP सेंड किया जाता है मोबाइल नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR? QR का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप सभी बच्चे। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, क्वाइक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है,
क्वाइक रेस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड इज इवैल्यूएटेड स्कैन्ड बाय। क्यूआर कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, बताना आपको। क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैमरा है, ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क केबल है, ऑप्शन नंबर सी है सेंसर है, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कैमरा से स्टूडेंट क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। यूटीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यूनिक्यूड ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ठीक है। यूटीआर जो होता है स्टूडेंट आपका रेफरेंस नंबर होता है। कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका आपका रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसको हम कहीं कहीं आप देखे होंगे स्टूडेंट आपको रेफरेंस नंबर भी दिखाई देगा और कहीं कहीं पे आपको यूटीआर नंबर, जैसे हम गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी यूटीआर भी लिखा होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है फ़ोन पे से आप करते हैं तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा होता है। दोनों में अलग अलग कोई डिफरेंसेज नहीं है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज B2B। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर। C2B का अर्थ होता है क्या होता है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है कस्टमर टू बिजनेस। C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज POS। पॉस, पॉस क्या है, बताना आपको पॉस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर पॉइंट ऑफ सेल। पॉस का फुल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विसेज। USSD का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं, बताना आपको। USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है *99# हैज को अगर आप डायल करते हैं स्टूडेंट तो USSD सेवा आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड USSD। USSD को किसने लॉन्च किया है, बताना आपको। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है NPC। NPC के द्वारा USSD को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर गेन हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है कैश विड्रॉ। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्टूडेंट हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट डज बीम स्टैंड फॉर। भीम का क्या मतलब होता है, बताना आपको। भीम स्टैंड फॉर, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लेना है, तिरपल कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पूरा सहायता किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।